वेट 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 वेट, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो यकीन मानिए यूनिवर्स हैज़ सेंडेड दिस मैसेज टू यू राइट नाउ। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, बहुत सारा वाला स्नेह गाइस। तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी जगह से बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस जाति धर्म वर्ग के हैं, वर्ण के हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स हैं, वो आपको कुछ मैसेज भेज रहे हैं और आज का मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की ये मैसेज दुनिया बदल सकता है, कुछ लोगों को एक बड़ी सीख दे सकता है, कुछ लोगों के लिए काम आ सकता है, कुछ लोगों के लिए वार्निंग बन सकता है, बट डेफिनेटली काम आपके आएगा ही आएगा। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाइएगा डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको मिल जाने चाहिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेज हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले आज क्रिस्टल फेचिंग करने वाली हूँ मैं। सो आई एम टेकिंग दिस क्रिस्टल, आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। आपने इस क्रिस्टल को देखना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे इस क्रिस्टल से फेच होंगी। तो आपने क्या करना है, इस क्रिस्टल को देखना है गौर से। ओके और अपने मन में कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ है उसको फील करना है। ओके फील करिए कुछ इम्पोर्टेंट, कोई दर्द, तकलीफ़, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई दुख, कुछ भी जो आपके मन में है, इसको गौर से देखिए एक बार। ओके ओके मुझे एक मैसेज आया है। आपको ऐसा महसूस नहीं होता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप अपनी पर्सनालिटी को खो रहे हैं? आप जैसे हैं नहीं, आप वैसे बन रहे हैं, शायद किसी को दिखाने के लिए, शायद किसी को बताने के लिए, या किसी को कोई शो ऑफ करने के लिए, या अपने आप को कुछ डिफरेंट साबित करने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ख़ुद को साबित करने के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने आप को बदल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव ऐसा है जो आपकी पर्सनालिटी को खो रहा है। चाहे आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ दे रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव चीज़ों में तब्दीली दे रहे हैं, जैसे कि आप हो सकता है अच्छी हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, नहीं लेकर आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा कोई भी बदलाव आप लेकर आ रहे हैं, बट डोंट यू थिंक आप अपनी पर्सनैलिटी को लूज़ कर रहे हो? क्योंकि एक चीज़ जो बहुत गहराई से मुझे समझ आ रही है, बहुत स्ट्रांगली जो मुझे समझ आ रही है, वो है कि आप अपनी चुलबुलाहट, आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है चीज़ों में, वो खो रहा है। यू आर लूजिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को खो रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि आप अपने आप को खो रहे हैं, आपके लिए यूनिवर्स का सबसे पहला क्रिस्टल मैसेज है कि वेयर एमेथिस्ट, दिस इज़ एमेथिस्ट। ओके इसे एमेथिस्ट कहते हैं। आप इस एमेथिस्ट को पहन सकते हैं। इसके क्रिस्टल बीड्स आते हैं, कुछ ब्रेसलेट्स आते हैं, पेंडेंट्स आते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं एमेथिस्ट को कब पहनना चाहिए। देखिए रिचुअल के हिसाब से यू कैन वेयर इट ऑन एनी सैटरडे को ही आप इसको फर्स्ट टाइम धारण करें, यानी कि शनिवार के दिन। शनि भगवान का होता है, मतलब शनि जो आपका प्लैनेट है, प्लैनेटरी जो मोशन है, उससे अट्रैक्ट होता है आपका एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो आई मस्ट से आप जो है इसको कैसे पहनेंगे वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक एक करके बताने से बेटर है कि सबको एक बार ही प्लेटफॉर्म पे बता दें। तो आपने क्या करना है, एमेथिस्ट मंगवा लेना है किसी भी अच्छी जगह से, लाइक आप अमेज़ॉन से या कहीं से भी अच्छी जगह से मंगवा सकते हैं। ऑल्सो मैं भी टैग कर दूँगी इस वीडियो में कुछ अच्छे एमेथिस्ट जो कि मैंने जहाँ से मंगवाए हैं, आप वहाँ से भी चेक इन कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि मंगवा लो, सैटरडे से पहले पहले आ जाए आपके पास में। अब सैटरडे के दिन अर्ली मॉर्निंग आपने क्या करना है, इसको नमक के पानी में जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स रखना है।
फिर उसके बाद में आपने लेना है 2-3 चम्मच कच्चा दूध, ठीक है। कच्चा नहीं है, पक्का दूध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध ले लो थोड़ा सा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा पानी मिला लो, थोड़ा सा गंगा जल मिला लो, उसमें डाल दो एमेथिस्ट को। अब आपने क्या करना है, कितने मिनट, वही 5-10 मिनट, ओके। सो 2 बार हमने 5-10 मिनट्स के लिए इसको सोक कर दिया, पहले सॉल्टी वाटर में एंड देन फिर मिल्क, गंगा जल और सिंपल वाटर में, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही वो हो जाए सोकिंग वाला प्रोसेस, उसको क्रिस्टल को निकालिए, पानी जो टैप वाटर, रनिंग वाटर आपका, उसमें धो करके, और अपने लड़कियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इफ़ यू आर अ मैरिड वुमेन देन गो विद द राइट हैंड, सॉरी देन गो विद द लेफ्ट हैंड, बट इफ़ यू आर अनमैरिड राइट नाउ देन गो विद द लेफ्ट हैंड ओनली। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप जो है इसे सीधे हाथ में ही धारण करेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा रिचुअल्स के हिसाब से बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है वैदिक के हिसाब से, ऑल्दो आई ऑलवेज फॉलो वैदिक रिचुअल्स, और वैदिक ही मैं करती हूँ टैरो में भी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि क्या मर्द क्या औरत, और सबसे बड़ी बात कि सोल तो एक है, सोल का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना उसे काटा जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू हमारी प्यारी भागवत गीता, राइट। तो श्रीमद् भागवत गीता, तो आप इसे कोई से भी हाथ में पहनो, बट ये जो स्टार्टिंग वाला सोकिंग रिचुअल है इसको डेफिनेटली फॉलो अप करो, दिस इज मस्ट फॉर यू। तो यू आर लूजिंग योर सेल्फ, प्लीज़ आप अच्छे के लिए बदलो, बुरे के लिए तो मत बदलो, ऑफ कोर्स आप अच्छे के लिए बदलो, लेकिन अपनी जो एसेंस है, अपना जो रूट है उसको मत बोलो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी चुलबुलाहट, जो हंसी है, जो आपका अपना करिश्मा है, उसको मत खो, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज जो मुझे क्रिस्टल की तरफ से मिला। नाउ लेट मी पुट इट डाउन एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स, ओके। आइए अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। मैं यहाँ पर इस डेक के ना 3 पार्ट्स करने वाली हूँ। पहले प्रार्थना करूँगी, फिर 3 पार्ट्स करूँगी और इनको ऐसे आपके सामने रख दूँगी। पर पार्ट्स मैं जो है 2 से 3 कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज पिक करूँगी और जो मैसेज आएगा वो दूँगी, एंड फिर दोबारा दूसरे डेक से, तीसरे डेक से, चौथे डेक से। सो टुडे आई एम यूजिंग 4 डेक्स फॉर यू ऑल, ओके। सॉरी, मेरा गला जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो ऐसे ही ख़राब नहीं होता। दैट मीन्स आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, आपका जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र इज़ योर थ्रॉट चक्र, ओके। वो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है खराब हो रखा है, ठीक है, ब्लॉक हो रखा है या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। ओके चलो देखते हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स ओके, और बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे एक बारी। सो द बॉटम ऑफ द डेक इज लवर्स। अभी अगर एट प्रेजेंट, सो देर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस, ओके। सो इफ़ किसी से भी कोई एक मैसेज रेजोनेट ना हो तो ऐसा ना सोचे कि वीडियो मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आज हम मल्टीपल मैसेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज मैसेजेस आर फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से मैसेजेस हैं। तो अगर अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में कोई बहुत ही नेगेटिव ट्रैजिक सिचुएशन हुई है, बहुत ही कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे किसी का छोड़ के चले जाना, किसी की सच्चाई बाहर आ जाना, किसी का कुछ ऐसा बोल देना जिससे आपको हर्ट हो, या कि किसी ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा है, या फिर कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, या दैट मीन्स कि अगर अभी रिसेंटली आपकी कोई एक्सपेक्टेशन टूटी है फ्रॉम एनी वन और एनीबडी, अगर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है तो यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मैसेज पता है क्या दे रहा है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आप उन लोगों में से हो जिसे किसी से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस लोग इसीलिए तोड़ते हैं ताकि आप ये बन सको। नाउ ये कौन है? ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का नेचर क्या होता है इस कार्ड में? जो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको दिख रहा है, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवारों की रानी जो आपको दिख रही है, उसका मीनिंग यही है कि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं आप कौन हैं। लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको हर्ट करते हैं या आपका विश्वास तोड़ते हैं या आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको इसलिए तोड़ते हैं बिकॉज दिस इज़ योर सोल लेसन। आपकी आत्मा का ये लेसन है। आपकी आत्मा का क्या लेसन है? आपकी आत्मा का ये लेसन है दैट यू आर इन अ वॉरियर एनर्जीज। आप एक सोल्जर हैं, आप एक आप वॉरियर हैं, ठीक है, आप एक योद्धा हैं। आप इस दुनिया में आए हैं कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, पहले अपने लिए, फिर लोगों के लिए और फिर ब्रह्मांड को ग्रैटिट्यूड देने के लिए। आप ये टुच्चू पुच्चू लोगों से, द पीपल हु ऑलवेज इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी कि भैया हम ही ने ही बहुत कुछ किया है, तुम तो क्या चीज़ हो हमारे सामने, ऐसे लोगों को भाव देने के लिए नहीं आए हो आप। आपकी जब जब एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी तब तब आप एक अलग रूप में प्रैक्टिकली मैच्योर, मेटेरियलिस्टिक, ग्रोइंग और स्पिरिचुअली अवेकनिंग पर्सन बनेंगे, ठीक है। सो आपका ग्लो अप है ये। जैसे कि हमें टैन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, बाय द वे मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आपको टैन हुआ है, मैंने अभी ट्राई किया था एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग, ऑल्दो वी आर डूइंग टैरो रीडिंग बट स्टिल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द टैन। तो ऑफकोर्स आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बेसन, उसके अंदर भर के कॉफ़ी, और द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज गेहूं का आटा थोड़ा सा लेना है, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से बैच ले लेना। नाउ ऐड लेमन इनटू इट एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर आपने क्या ऐड ऑन करना है, थोड़ा सा दही। ओके, इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर इसे अपनी टैंड जो एरिया है उस पर लगा लो और लिव इट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। ओके, आधा घंटा इसको छोड़ दो और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है। नाउ दिस इज़ द की मेजर फैक्टर कि टैनिंग क्यों नहीं हट रही है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी का स्प्लैश करते हैं और वो हटता नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ थोड़ा सा आपने गीला कपड़ा लेना है, थोड़ा सा वार्म, अभी तो वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो गर्म पानी आ रहा होगा, टैप खोलोगे तो उसमें से थोड़ा सा सोक करके और उससे आप उसको क्लीन करो। इट एक्चुअली लाइक गिव अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आप एक बार ट्राई करना। ओके, तो बहुत हो गया ब्यूटी का ध्यान। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है कि ये जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपके साथ करते हैं, ये आपको ये ग्लो अप देते हैं आपको, ठीक है। जैसे हम महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम घर की नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ग्लो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव को हटाने के लिए ये कुछ बहुत पॉजिटिव आपके साथ हो रहा है, आपको ये जताने के लिए कि आप क्या हो, आपको आपके रियल यू से मिलवाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। तो अपने बारे में सोचो, दुनिया को जाने दो तेल लेने, सिंपल। ओके, सो द डेविल एंड द हाई प्रिस्टेस। नाउ अगेन देयर इज अ बिग मैसेज फॉर यू माय ब्यूटीफुल पीपल। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, लाइक सेल्फिश लोग हैं। सेल्फिश जैसे हम स्वार्थी कहते हैं ना, ऐसे स्वार्थी लोग बहुत हैं आपकी ज़िंदगी में। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कही जा रही है, पता है क्या, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपके अंदर वो इंट्यूटिव पावर है पहचानने की। आप कभी नोटिस करना, अगर आप किसी की गौर से शक्ल देखोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये सामने वाला इंसान कैसा है। मानते हो? और अगर नहीं मानते हो तो मानना शुरू करो, बिकॉज आप ट्राई करके देखो। ओके, दिस यू कैन डेफिनेटली डू फॉर योर सेल्फ। आप एक बार ट्राई करके देखो, आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि जब आप किसी इंसान की शक्ल को बहुत बेहद गौर से देखते हो, थोड़ा सा 1-2 मिनट ऑब्जर्व करते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि ये इंसान कैसा है, कि क्या ये ओवर स्मार्ट बनता है। लाइक विदाउट ऑब्जर्विंग हिज और हर एक्टिविटीज़ आप बैठे बैठे पता कर लोगे। तो ये आपके अंदर इंट्यूशन बाय गॉड है, बाय योर पास्ट कर्मास है, बाय यूनिवर्स ब्लेसिंग है, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद कह सकते हो आप कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। तो आपको जो वो ब्लेसिंग मिली है, आपको जो वो गिफ्ट मिला है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। आई एम नॉट टेलिंग यू एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग यू दैट यू नीड टू जज अदर पीपल, बट डेफिनेटली माई ब्यूटिफुल पीपल, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को संभालना और अपने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है,
ठीक है। तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे डेविल्स हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना आधिपत्य जता करके आपके ऊपर समहाउ इस तरीके से रूल करें कि अपना अपना स्वार्थ साध लें। सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू, बट माई ब्यूटिफुल पीपल, यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको जब भगवान ने इतनी प्यारी नेमत दी है तो आप उसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज, नाउ हियर इज़ द बिगेस्ट पॉइंट, अदरवाइज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी अगर आपने इस चीज़ को नहीं इस्तेमाल किया और आपने ऐसे लोगों से साइड नहीं बनाई, आपने फेंसेस नहीं बनाए, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी, तो कोई ऐसी सिचुएशन आपके आसपास आ जाएगी दैट विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस। ऐसा लॉस कि आपको फिर भागना ही पड़ रहा है। लाइक जैसे कोई ट्रेन छूट गई, अब किसी की ट्रेन छूट जाती है तो यार ट्रेन की टिकट का तो खर्चा अपना ऐसे ही गया ना, और दिन वेस्ट हुए जो अलग, आराम वेस्ट हुआ जो अलग, यात्रा खराब हो गई जो अलग, मज़ा किरकिरा हो गया जो अलग। तो कोई लॉस हो सकता है आपकी लाइफ में अगर आपने अपनी इंट्यूशंस को इस्तेमाल नहीं करा। एंड बी वेरी वेरी सीक्रेटिव। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सीखी है, आप लोगों को भी ये चीज़ मैं सिखाऊंगी। बी सीक्रेटिव। पहले पता है आई वॉज सो झल्ली का मतलब समझते हो आप? झल्ली का मतलब होता है कि एकदम बेवकूफ़ सी, ठीक है, जिसके मन में कोई पाप नहीं, कोई छल कपट नहीं। ऑल्दो आज भी नहीं है, ईश्वर की कृपा है ना, बाकी ईश्वर जज करते हैं कि है या नहीं है, बट इंटेंशनली किसी का मैं बुरा ना पास्ट में करती थी ना आज करती हूँ, नेवर एवर। तो होता क्या था कि आई यूज टू बी लाइक यू गाइज, आप लोगों की तरह हुआ करती थी कि मन में जो भी बात है सबको बता दिया। लेकिन नहीं, हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। हमें अपनी सारी चीज़ें अपने तक सीमित रखनी है, लोगों को नहीं बतानी। आप बता देते हो और फिर पंगा हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जर्व पीपल, डोंट जज देम बट डेफिनेटली यू नीड टू ऑब्जर्व देम। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस वाज द थर्ड मैसेज। फर्स्ट वाज क्रिस्टल वाला, सेकंड ये, और थर्ड ये। चौथा मैसेज, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉर्ड्स। अब ये कुछ थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको समझाती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा देख रहे हो जो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो, या जो चीज़ें आपसे हो नहीं पा रही हैं, या वो चीज़ें जो समहाउ आप हमेशा करते करते रह जाते हो, तो यूनिवर्स आपको एक चीज़ बहुत गौर से कहना चाहते हैं। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे ये देखने में कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा, उससे तो हो रहा है यार, वाई नॉट मी, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं है बट उसकी ज़िंदगी में है, तो पता है आपको क्या होगा? थिंग्स विल नेवर चेंज इन योर लाइफ। कभी भी चीज़ें बदलेंगी नहीं। बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल। अगर आज आपने अपने आप को कंपेयर करना बंद नहीं किया तो होगा, पता है क्या होगा? ये कि आप अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाओगे जिसको करने के लिए भगवान ने अभी समय अलॉट किया है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, 2020 के बाद से समय बहुत फास्ट गुजर रहा है। 2020 कोविड टाइम पीरियड सबको याद है, 2020 को कोई भूल नहीं सकता। सो 2020 के बाद से अभी तक का 5 साल गुजर चुके हैं, छठा अभी चल रहा है, आधे में है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, टाइम ही नहीं पता चल रहा है कि कब 2020 से ये टाइम आ गया। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं समझा दूंगी, है ना। तो आपको बोला जा रहा है टाइम भाग रहा है। ओके, टाइम जो है वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। आपको इस टाइम के अंदर प्रोडक्टिविटी को खोज करके प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, आप सिर्फ बैठकर ये सोचते रहेंगे कि पास्ट में काश मैंने उस अवसर को इम्पोर्टेंस दे दी होती, काश मैंने ऐसा सोच लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, तो आज ये सब नहीं होता। अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो आप सिर्फ नेगेटिविटी के लूप में बन जाएंगे और आप आज की प्रोडक्टिविटी, आज की ऊर्जा, आज के समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। सो ग्रो योर स्किल्स। एक चीज़ और स्किल से मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इट्स पेज ऑफ कप्स।
यू नीड टू वर्क अपॉन योर वन स्किल डेली। आपके अंदर जो भी एक कोई भी स्किल है, जैसे कि किसी को शूटिंग पसंद है, किसी को राइडिंग पसंद है, हॉर्स राइडिंग, किसी को स्विमिंग पसंद है, तो किसी को रनिंग, तो किसी को सिंगिंग, तो किसी को डांसिंग, किसी को कुछ आर्टिस्टिक फॉर्म पसंद है। सो वट एवर द स्किल्स यू लाइक अ लॉट, लाइक योर हॉबीज, आपको उसके ऊपर दिन में चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना दो, लेकिन देने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर होगा पता है क्या होगा? कुछ नहीं, आपको इतना रिग्रेट होगा अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रांगली रिग्रेट होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी स्किल पर काम नहीं किया। आज देखो उसने अपनी स्किल पर काम किया और आज वो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में सब कुछ फ्लरिश कर रहा है। सो दिस इज़ द फैक्ट। Now let's see, my beautiful people. I think ये messages आपके लिए बहुत important रहेंगे. So give this video a big like, a big thumbs up of course. और आप comment section में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपसे क्या resonate हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. And of course my beautiful people, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर न्यू हियर. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग. सो विल पिक 2 मैसेजेस. पहला मैसेज है मेटामॉर्फोसिस एंड द हीलिंग. अब देखो आपके लिए एक और मैसेज है यहाँ पर माय ब्यूटीफुल पीपल. घबरा मत जाना, इतने सारे मैसेजेस, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए सारे मैसेजेस हो सकते हैं. तो यहाँ पर है कार्ड नंबर 22, 4 नंबर का कार्ड. 4 नंबर राहु. राहु जी जो होते हैं, ये एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो आपको इतनी तरक्की, इतना सौभाग्य और इतनी शक्तियाँ दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते. बट हम इसका सदुपयोग ही नहीं कर पाते. और फिर जब कुछ नेगेटिव होता है तो हम ऐसे बोल देते हैं कहावत के तौर पर, पता नहीं कौन सा तो राहु चिपक रहा है मेरे. अरे भाई, राहु आपके नहीं चिपक रहा है, आप नेगेटिवली राहु के चिपक रहे हो. कैसे? अगर आप एक लूप में फंसे रहोगे, उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और अगर आप अपनी डेली लाइफ के जो इस शेड्यूल को सुधारोगे नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आई थिंक शायद अक्टूबर 2025 में आई लॉस्ट 7 किलोज. ठीक है, बिकॉज आई वॉज हैविंग थायराइड. तो मुझे 7 किलो जो है मतलब मेरा जो वेट है वो 15 kg अप हो गया था. तो मैंने 7 किलो लूज़ किया और आई वॉज सो हैप्पी. इनक्रेडिबली वो चीज़ विजिबली श्योरली दिख रही थी कि हाँ इसने वेट लूज़ किया है. आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था हाँ यार तुमने तो वेट लूज़ किया है दीदी, आपने, मैम आपने, ऐसे. तो आई वॉज गेटिंग अप्रेजल्स एंड आई वॉज गेटिंग प्रेजेस कि यार वाओ यार प्रियंका यू डिड इट. फिर उसके बाद हुआ क्या, घर शिफ्ट किया, चीज़ें थोड़ी सी शिफ्ट हुई, लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई, एंड आई अगेन ईटेड जंक. कैसा जंक? मीठा. मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया. नॉट बाहर का बट डेफिनेटली घर का, ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा. तो इससे हुआ क्या, जो 7 किलो गिराया था ना वो 8 किलो हो गया. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? और ये एक लूप प्रिपेयर हो गया. ओके, और इस लूप से निकलने के लिए मुझे क्या करना था, जैसे ही शाम होती मुझे क्रेविंग होती बहुत तेज़ मीठे की. मुझे क्रेविंग होती कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये लेना है. लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से अगेन बोला जाता है कि शाम को 5 बजे के बाद, स्पेसिफिकली सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए. लेकिन भाई सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद रात को ही खाने की क्रेविंग होती थी. तो ये लूप चला जा रहा था. एक दिन मैंने सोच लिया कि इसको ख़त्म करना है और उस दिन से मेटामॉर्फोसिस हो गया, यानी कि चीज़ें बदल गईं. तो मेरी ये जो मैंने स्टोरी आपको छोटी सी बताई, इसके पीछे का रीज़न ये समझाना था कि अगर आप एक ही साइकिल में बंधे रहते हैं, आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप उस साइकिल को तोड़ नहीं पाते. और अगर आप उस साइकिल को तोड़ नहीं पाते हैं तो आप अनहील्ड हो जाते हैं. आप बंधे रहते. अब ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना कि आप पहले तो
100 के हो जाओ और फिर उसके बाद उसको कम करने के लिए काम करते रहो। ऐसा तो नहीं है ना। जब आपको लग रहा है कि हाँ बढ़ रहा है, कुछ कर रहे हैं, तो यार तभी काम में ले लो। सो दिस इज़ द फैक्ट, दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है अपने राहु को सुधारें। किसी का राहु तभी खराब होता है जब वो प्रॉपर शेड्यूल में ना चले, वो प्रॉपर डाइट मेंटेन ना करे, वो प्रॉपर एक्सरसाइजेज ना करे, सही समय पर ना उठे। दैट मीन्स एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप नहीं जीते हो, नियमों से बंधी हुई लाइफ नहीं जीते हो, तो आपका राहु वीक हो जाता है। तो दिस इज एन एडवाइस फॉर यू। और फोकस एंड प्रोटेक्शन, तो अगेन आपको वही सेम एडवाइस दी जा रही है। अगेन 4 नंबर है यहाँ पर, तो आपको वही राय दी जा रही है कि देखो हमेशा याद रखो एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली, कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। कभी इविल आई की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से। सो वाई यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ? आप अपना प्रोटेक्शन करना स्टार्ट करें। एमेथिस्ट पहने, अगेन मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। तो फोकस बना के चलेंगे तो सब संभव हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है हमें। आप अगर थोड़ी सी मेहनत दिखाओगे तो आपको पता नहीं है कि भगवान फिर आपकी तरफ कितनी मेहनत दिखाएंगे और सब कुछ बढ़िया करते ही चले जाएंगे। एंड लास्टली 2 मैसेजेस आर लेफ्ट गाइस, सिर्फ 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर जो रह गए हैं। उन 2 मैसेजेस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। लेट मी टेल यू। आज अगर इस वीडियो को किसने अच्छे से सुन लिया ना और समझ लिया, तो आई एम श्योर उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ स्क्रॉल कर देंगे ये सोच के कि कुछ नहीं होता, और वहीं से शुरू होगा क्या, बैकलॉग। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बदल करके आगे बढ़ जाएंगे, और ऐसे लोग जो सिर्फ सोचेंगे ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्शन में नहीं लेकर आएंगे चीज़ों को, ऐसे पड़े रह जाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है। सो द सेकेंड लास्ट मैसेज जो यूनिवर्स आज आपको देना चाहती है, एंड दैट इज़ अगेन, कोई क्या बोल रहा है आपको, कोई क्या नहीं बोल रहा है आपको, सबको जाने दो चूल्हे में। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, जानते हो ना। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप सिर्फ वही करो। अगर आपको कोई बोलता है कि तू मेकअप मत करो, आपको अच्छा लगता है तो। कोई अगर आपको बोलता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, वैसे ही पहनो जैसे आपको पसंद है। आपको कोई बोलता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वही करो जो आपके मन में, लेकिन एक सही तरीके से। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, क्योंकि दुनिया का काम है सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना, दुनिया का काम है सिर्फ और सिर्फ कहना। तो सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। नाउ आपके लिए लास्ट मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से वो है, बहुत हो गया घुट घुट कर जीना, बहुत हो गया लोगों के हिसाब से जीना, बहुत हो गया सबकी सुनना। Now it's the time to think about your own self. It's time to live your life truly उसी तरीके से जैसे आप जीना चाहते हो। आप बहुत करीब हो अपने किसी बड़े गोल को अचीव करने के, ओके। समय है कि आप अपने आप को हील करो, समय है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, ना कि पीछे बढ़ाने के बारे में, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू हील योर सेल्फ, अपने आप को हील करो। आप जितना जल्दी अपने आप को हील करोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अब समय है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू करें, थोड़ी अच्छी डाइट लेना शुरू करें, खुद से बहुत सारा प्रेम करना शुरू करें, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है गाइस। आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी तो मेरे पास, अभी तो मैं 20 की हूँ, अभी तो मैं 25 की हूँ, अभी तो मैं 30 की हूँ, 35 की हूँ, बहुत समय बचा है। समय नहीं है, लिटरली समय नहीं है। जब एक बच्चा ये समझने लग जाता है ना, उसको समझदारी आ जाती है कि मुझे पढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है, लाइक अभी के एज में तो 12, 13, 15 की एज में, तब से ही आप समझ लो कि अब आपके पास समय नहीं है, आपको करना है, ठीक है। सो टेक अ क्विक रेस्ट, हील योर सेल्फ, मेक अ लिस्ट, एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके क्या क्या सोल्यूशंस मैं निकाल सकते हूँ। और फिर देखिए आपको जो मिलेगा वो ऐसा होगा जो किसी को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत जल्दी आप कोई अपना गोल है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपका गोल है जिसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो गाइज, देरी मत करो,
मैनिफेस्ट करो, आगे बढ़ो, कुछ अपने लिए क्रिएट करो। ओके सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है सो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑफ कोर्स आप कमेंट में अपनी राय मुझे देना ना भूलें। अपना खूब ख्याल रखें, खुद से खूब प्रेम करें, क्योंकि आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो, आप खुद से जितना प्रेम करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। ओके, लव यू ऑल।